बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम काउंटडाउन बुक 7 यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यूनिट नंबर 7 है फिनेंशियल अरेथमेटिक। फिनेंशियल अरेथमेटिक में हमने डिस्कस करना होता है प्रॉफिट लॉस, सेल प्राइस, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, बहुत सी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होती है और उनको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उनको उनकी परसेंटेज कैसे फाइंड की जा सकती है। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें, हमारे पास कॉस्ट प्राइस की डेफिनेशन दी हुई है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। द प्राइस एट विच एन ऑब्जेक्ट इज़ परचेज्ड इज़ नोन एज अ कॉस्ट प्राइस। वो प्राइस जिस पे आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। एंड द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज़ सोल्ड इज़ कॉल्ड अ सेलिंग प्राइस। और वो प्राइस जिस पे आप कोई चीज़ बेचते हैं उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी, हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो वो कैसे पता चलेगा। A profit is earned when the selling price is greater than the cost price. प्रॉफिट आपको तब होगा जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी और कॉस्ट प्राइस कम होगी। फॉर एग्जांपल, आपने चीज़ 100 रुपये की ख़रीदी थी, 110 रुपये की आपने बेच दी, तो उसमें कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है और 110 जो है वो उसकी सेल प्राइस है। मतलब ये हुआ कि सेल प्राइस बड़ी है और कॉस्ट प्राइस छोटी है। तो जब सेल प्राइस बड़ी होगी और कॉस्ट प्राइस छोटी होगी तो हम कहेंगे कि प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कैसे फाइंड किया जाएगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस जो है वो माइनस कर दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगर आपने प्रॉफिट परसेंट में निकालना है तो क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हुआ है उसको डिवाइडेड बाय किस पे करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे, और मल्टीप्लाई 100% से कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें लॉस की, तो आपको पता है इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या हुआ है जी, लॉस हुआ है। ठीक है। कैसे, फॉर एग्जांपल, हमने कोई चीज़ 100 रुपीज़ की ख़रीदी थी और हमने बेची कितने की है, 90 रुपीज़ की। अब ये देखें कि कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस 90 है, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से बड़ी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें क्या हुआ है जी, लॉस हुआ है। ठीक है। इसमें लॉस फाइंड करना हो तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस जो है वो माइनस करेंगे। ये इन दोनों फार्मूलों में हम यही कह सकते हैं कि जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास लॉस या प्रॉफिट आ जाएगा। फ़र्क ये होगा कि जो प्रॉफिट होता है उसमें सेलिंग प्राइस बड़ी होती है और जो लॉस होता है उसमें कॉस्ट प्राइस बड़ी होती है। इसके बाद लॉस्ट का जो परसेंट का फार्मूला है वो भी सेम वही है कि लॉस आपने फाइंड करना है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो ये फार्मूला आपने लगा कर क्या करना है जी, उसमें से लॉस परसेंट फाइंड करना है। ठीक है जी। इसके बाद ये बहुत सी एग्जांपल हमें दी हुई हैं। अब हम चलते हैं जी एक्सरसाइज 7A पे। इससे पहले मैं आपको कुछ फार्मूले जो हैं वो बता देता हूँ, आपने इन फार्मूलों को याद कर लेना है। ये फार्मूले देखें जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर होगी तो ये हमारे पास दोनों फार्मूले बनेंगे, ये मैं पढ़ चुका हूँ। अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ग्रेटर होगी तो ये हमारे पास लॉस के दो फार्मूले होंगे। इसके अलावा ये साइड पे मैंने 4 फार्मूले और लिखे हैं। अगर आपको सेल प्राइस और साथ में लॉस दिया जाता है या प्रॉफिट दिया जाता है तो आपने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो ये फार्मूले आप यूज़ करेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होगी, 100/100 माइनस लॉस। जब लॉस होगा तो उसको माइनस करना है और जब प्रॉफिट होगा उसको प्लस करना है। ठीक है जी। और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, सेल प्राइस। ठीक है। इसके बाद इसी तरह जब आपने सेल प्राइस फाइंड करनी है तो ये वाली वैल्यू जो है ये ऊपर चली जाएगी, यानी कि 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। इसी तरह 100 माइनस लॉस डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारे पास जो है ये कुछ फार्मूले हैं जो कि अगर आपने ये फार्मूले याद कर लिए तो आपको 7A एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएगी, आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं जी अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है,
A man purchased a dozen pen for 25 each and solid then at 28 each. ठीक है, find the total profit as well as the profit percent on the transaction. वो कह रहे हैं कि एक जो है कोई भी इंसान है, कोई भी आदमी है, उसने एक जो पेन है, एक दर्जन पेन जो हैं वो उसने ख़रीदे हैं और हर एक पेन 25 रुपये का ख़रीदा है, ठीक है, और 28 रुपये का बेचा है। तो आप बताएं कि उससे कितना प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट परसेंट में भी फाइंड करें। तो ये देखें, ये मैंने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मैंने पहले बताया कि डज़न में पेन कितने होते हैं, 12, ठीक है। एक डज़न में कोई भी चीज़ हो, एग्स हो, जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, डज़न का मतलब होता है 12, ठीक है। इसके बाद कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वन पेन, एक पेन की हमारे पास कॉस्ट प्राइस 25 है और कॉस्ट प्राइस ऑफ अ 12 पेन, तो ज़ाहिर सी बात है एक की 25 है तो 12 की फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 300 आ जाएगा, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई 25, 300 आ जाएगा। अब सेलिंग प्राइस एक की कितनी है हमारे पास, 28, और 12 की कितनी होगी, 28 मल्टीप्लाई 12, तो ये 336 बन जाएगा, ठीक है जी। अब ज़ाहिर सी बात है हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ी है, तो हम कहेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है, और सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट हमारे पास क्या आ जाएगा, 36। ओके जी। अब हमने प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो प्रॉफिट हमारे पास क्या है, 36 है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 300 मल्टीप्लाई 100%। तो 100 की ये तीनों ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएंगी, पीछे हमारे पास रह जाएगा 36/3, तो 3 1s आर 3 12s आर, तो हमारे पास 12% आंसर आ जाएगा। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। अ मैन बायज एग्स एट 9.6 पर डजन। एक इंसान जो है, एक आदमी जो है वो एक डज़न यानी कि 12 अंडे जो है वो ख़रीदता है, ठीक है। कितने के ख़रीदता है, सॉरी, ख़रीदता है क्या, कितने के, 9.60 के, यानी कि 9 रुपये और 60 पैसे के ख़रीदता है। और क्या करता है, 20 एग्स जो हैं वो क्या करता है, फॉर 18 रुपीज़, और 20 अंडे जो हैं वो क्या कर देता है, 18 रुपये के बेच देता है। तो वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ हिज गेन और लॉस। तो आप बताएं कि क्या उससे गेन हुआ है या लॉस हुआ है, और परसेंट में बताएं। यानी कि उसने 12 अंडे खरीदे हैं 9.60 के, ठीक है, लेकिन 20 जो अंडे हैं वो बेचे हैं 18 रुपये के, ठीक है। तो आप बताएं कि उसे लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं जी रजिस्टर पे और देखते हैं जी। सबसे पहले तो ये देखें, हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डज़न हमारे पास कितनी है जी, 9.60, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है जी कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एग्स, तो ये भी डज़न की बात हो रही है, तो ये भी क्या होगा जी, 9.60, ठीक है जी। इसी तरह कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग, पहले तो हम 12 की दी हुई है तो एक की निकालेंगे, तो एक की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 12 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। अब ये हमारे पास आ जाएगी 9.60 डिवाइडेड बाई 12। अब हमने आगे निकालना है जी कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 एग्स, तो 20 एग्स की कॉस्ट प्राइस जो है वो हमने निकालनी है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 9.60/12 मल्टीप्लाई 20, ठीक है जी। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 16। ये हमारे पास है कॉस्ट प्राइस, यानी कि 20 अंडों की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 16 है, और 20 अंडों की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 18 है, यानी कि वो 20 अंडे उसने कितने के बेचे थे, 18 रुपये के। तो अब ये बताएं कि जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस से बड़ी है, तो हम कह सकते हैं कि इससे क्या हुआ था, यानी कि प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ी है, तो इससे प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है, 2 रुपये प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो 2 बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है, 16 मल्टीप्लाई 100%, तो ये हमारे पास 2 1s आर 2 8s आर 16, तो 100/8 आ जाएगा। जब 100/8 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12.5% आंसर आ जाएगा। ये साइड पे मैंने इनको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी, मिस्टर अरसलान जो है उसने क्या किया है, बॉट अ प्लॉट, उसने एक प्लॉट ख़रीदा है 1,08,000 का, एंड सॉलिड इट प्रॉफिट 20%। वो चाहता है कि
वो उसे बेचे, प्रॉफिट कितना ले, 20% प्रॉफिट भी ले, और वो कितने का बेचेगा। यानी कि हमने क्या करना है, अब सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी हो और आपको जो है वो कास्ट प्राइस दी हुई हो, तो ये देखें हमारे पास कास्ट प्राइस दी हुई है, साथ में प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो हमने फाइंड करना है जी सेलिंग प्राइस। ठीक है जी। तो सेलिंग प्राइस के लिए मैंने आपको स्टार्ट में फार्मूले बताए हैं, उनमें ज़रा गौर करते हैं। ये देखें, यहाँ पे देखें, ये फार्मूले जो मैंने बताए हैं इन्हीं वजह से बताए हैं। हमने क्या करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है हमें, कॉस्ट प्राइस के साथ साथ क्या दिया हुआ है जी हमें प्राप्त। जी स्टूडेंट्स, तो हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है हमने, और हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है और साथ में प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ये हम तीसरा फार्मूला लगाएंगे। ठीक है जी। तो ज़रा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये देखें हमने क्या किया है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1,08,000 और प्रॉफिट कितना है 20%। तो ये हमने फार्मूला लगाया है। ठीक है जी, ये मैंने फार्मूला लगाया है और इस फार्मूले के मुताबिक मैंने पहले प्रॉफिट निकाला है। ठीक है, प्रॉफिट हमें आया है जी 21,600 रुपये। इसको अब हम क्या करेंगे, सेल प्राइस में कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1,08,000 में अगर 21,000 जो है वो आप 21,600 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 1,29,600, 1,29,600। ठीक है जी। तो हमने कैसे फाइंड किया, हमें प्रॉफिट भी दिया हुआ था, हमें कॉस्ट प्राइस भी दी हुई थी, तो हम प्रॉफिट वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। यानी कि हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। यहाँ से हम प्रॉफिट निकालेंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस भी दी हुई है, और आगे 100% तो ऑलरेडी है, तो यहाँ से हम प्रॉफिट की वैल्यू निकालेंगे। ये परसेंट जो है इस परसेंट से कैंसिल हो जाएगा, ये 100 की दोनों ज़ीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी, इधर हमारे पास रह जाएगा 20 और नीचे रह जाएगा 1080। ठीक है जी। ये 1080 जो है इधर अगर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा जी 21,600। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,29,600। ओके जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारे पास है जी इफ़ 11% इज़ लॉस, हमारे पास अगर 11% लॉस है एक बुक पे और हमने उसको बेच दिया 10.68 रुपीज़ का, एक बुक पे हमने लॉस 11% लेकर भी हमने उसको 10 रुपये जो है 10 रुपये समथिंग क्या बेच दी है, तो वो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस फाइंड करें और साथ में ये बताएं कि व्हाट प्राइस शुड बी सोल्ड एट द प्रॉफिट इज़ 10%। एक तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करें और दूसरा साथ में ये भी बताएं कि ये हम कितने की बेचें कि हमें जो है वो प्रॉफिट हो जाए 10% का। ठीक है, तो चलते हैं जी, इसको देखते हैं। पहले तो हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो ये देखें हमने वो लॉस प्रॉफिट वाला फार्मूला लगाया, लॉस हमें 11% हुआ है, सेल प्राइस हमारे पास ये है, तो हमने ये वाला फार्मूला लगाया जो आपको यहाँ पे मैंने फार्मूला नंबर 4 जो है ये बताया था। ये देखें यहाँ से हमारे पास कॉस्ट प्राइस, सॉरी ये हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे पहला ही वाला, इसमें सेल प्राइस भी है हमारे पास और लॉस भी है। तो चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे थे। ये देखें लॉस भी है हमारे पास 11%, सेल प्राइस भी है हमारे पास, हमने कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो ये क्या फार्मूला था, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस मल्टीप्लाई सेल प्राइस। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 100 माइनस 11, तो 100 माइनस 11 89 आएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस 12 है। ठीक है, अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है और प्रॉफिट भी है, तो अब हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो अब हम नेक्स्ट फार्मूला लगाएंगे, उन्हीं चारों फार्मूलों में से ये मैंने फार्मूला लिखा है कि सेल प्राइस फाइंड करनी है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। जब हम इनको वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.20। यानी कि अगर वो बुक जो है वो आप 13.20 की बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, 10% प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अ क्वांटिटी ऑफ अ टी इज सॉलिड एट 48 पर केजी एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। वो कहते हैं कि अगर आप टी जो है वो 1 किलो बेचते हैं 48 रुपए की, तो आपको प्रॉफिट होगा 20%। आगे वो कह रहे हैं द टोटल गेन इज 90 रुपीज़। अगर आपको
90 रुपये जो है वो प्रॉफिट हुआ है। तो आप बताएं कि आपने कितनी टी जो है वो बेची है। तो सबसे पहले तो हम प्रॉफिट निकालेंगे कि 1 किलो पे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास सेल प्राइस ऑफ 1 kg कितनी है 48। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg हमने क्या करनी है फाइंड करनी है, तो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है तो वही हम कॉस्ट प्राइस वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी कॉस्ट प्राइस 40 आ जाएगी। ठीक है, अब 40 कॉस्ट प्राइस है तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट निकालने के लिए सेल प्राइस 48 में से 40 को माइनस करें तो 8 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है। यानी कि अगर हम 1 किलो जो है वो कोई चीज़ बेचें, यानी कि जो टी है 1 किलो बेचें तो हमें प्रॉफिट कितना होता है 8 रुपये होता है। तो अब ये देखें कि टोटल प्रॉफिट हमें 90 रुपीज़ हुआ है। तो ये देखें अगर हमें 8 रुपये प्रॉफिट होता है तो हम कितनी चीज़ बेच रहे हैं 1 किलो बेच रहे हैं। अगर हमें 1 किलो जो है यानी कि 1 रुपया प्रॉफिट हो तो हम कितनी चीज़ बेचेंगे 1/8। यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। ठीक है, और 90 रुपीज़ की अगर 90 रुपये हमें प्रॉफिट होता है तो हम कितनी चीज़ें बेच रहे हैं 1/8 मल्टीप्लाई 90। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल सकते हैं कि द नंबर ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू 90/8। ठीक है, यानी कि 1 किलो पे आप बाकी तमाम वैल्यू जो आपको प्रॉफिट हुआ है उस पर डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 11.25 kg। यानी कि आपने 11.25 kg जो है वो टी बेची है जिस पे आपको प्रॉफिट कितना हुआ है 90 रुपीज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास जी 6 है, लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ 13% इज़ लॉस्ट बाय सेलिंग गुड्स फॉर 1475। अगर कोई चीज़ सामान जो है वो 1475 रुपये का बेचता है तो उससे 13% लॉस होता है। ठीक है, व्हाट वुड बी द लॉस इफ़ आर गेन इफ़ गुड्स आर सॉलिड फॉर 1615 रुपीज़। यानी कि अगर वो 1615 रुपये की बेचता है तो आप बताएं उसे लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो पहले तो हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, हमारे पास सेल प्राइस भी है लॉस भी है तो हम क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो वही जो हमने चारों फार्मूले आपको लिख कर दिए हैं, लॉस हमें दिया हुआ है सेल प्राइस दी हुई है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे 100/100 माइनस लॉस वाला। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेल प्राइस से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1695.40। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम बेच देते हैं 1615 की तो ये क्या है ज़रा गौर करें, ये सेल प्राइस जो हमारे पास आई है 1695, ये सॉरी कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास आई है 1695 वो क्या है 1615 से क्या है ग्रेटर है। मींस के कॉस्ट प्राइस जो है वो सेल प्राइस से ग्रेटर है। तो जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होती है तो हमें लॉस होता है। ठीक है, तो हमें लॉस हुआ है जी कितना 1695 माइनस 40 माइनस 1615। जब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 80.40। तो ये हमें लॉस हुआ है। अगर हम उसको 1615 की भी बेचते हैं तो हमें 80.40 जो है वो लॉस होगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज जो है 7B लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।